सबको जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले रही है ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सारी की सारी कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजंस मान्य होते हैं। अब ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक आता है हमारा पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब पीस मिले, सबको शांति रहे, जस्टिस मिले, न्याय मिले और हमारे देश के इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो। हाई कोर्ट ऑफ मद्रास का ये हमारा फोटो है। अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हाई कोर्ट्स फॉर फर्स्ट, हाई कोर्ट्स जो हैं सबसे पहले इस्टेब्लिश कब हुए थे? इन द प्रेसिडेंसीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास इन 1862। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1862 का, उसके थ्रू ही कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के जो हाई कोर्ट्स हैं वो 1862 में बोला गया था कि एस्टैब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, अब हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, देखिए आंसर ये है कि ओनली यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना हाई कोर्ट है वो है दिल्ली। दिल्ली का हाई कोर्ट बना था 1966 में। और करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स हैं। काफ़ी सारी स्टेट्स के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है और पंजाब और हरियाणा एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं जो कि चंडीगढ़ में है। 4 नदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, हैव सेपरेट कोर्ट्स। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो कोर्ट है वो अमरावती में है और तेलंगाना जो है उसका कोर्ट हैदराबाद में है। 1 जनवरी 2019 से इनको अपने अलग अलग कोर्ट्स मिल गए हैं। सम हाई कोर्ट्स हैव ब्रांचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। तो कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि हाई कोर्ट सिर्फ कैपिटल में नहीं है, हाई कोर्ट की अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग जगह पर भी हैं उनके प्रदेश में। तो इसमें आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, क्या ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? तो इसका आंसर है येस। क्यों? क्योंकि जो हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है वो सब पे बाइंडिंग होता है, सबको मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल की कोर्ट है हमारे देश में। तो इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारे देश में जो जुडिशरी का सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब है कि जो हायर लेवल पे कोर्ट डिसीजन ले रही है वो बाइंडिंग है लोअर कोर्ट्स पर, मतलब लोअर कोर्ट्स को मानने पड़ेंगे हाई कोर्ट्स के। हाई कोर्ट का मतलब सबसे बड़ी कोर्ट नहीं है, सबसे बड़ी कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजन हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को मानने पड़ेंगे और जो हाई कोर्ट के डिसीजन है वो लोअर कोर्ट्स को मानने पड़ेंगे। अनदर वे इस चीज़ को इस तरीके से आप समझा जा सकता है बाय एपीलिएट सिस्टम। एपीलिएट सिस्टम जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इसका ये मतलब है कि अगर किसी इंसान ने लोअर कोर्ट में, कोई इंसान गया, ठीक है, लोअर कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको हम बोलते हैं या फिर तहसील बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में किसी ने अपना केस लड़ा, वो केस हार गया तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। फिर हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ अपील कर सकता है ना, तो इसीलिए इसको एपीलिएट सिस्टम बोला जाता है। दिस मीन दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। तो इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है वो अपील कर सकता है अपने से, जिस कोर्ट में उसने अपील किया है उससे बड़ी कोर्ट में, अगर उसको लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द एपीलिएट सिस्टम। एपीलिएट सिस्टम का क्या मतलब होता है? एक